न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मुझे खत्म करना है, खत्म करके दिखाओ। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी खुली चुनौती। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को उन्हें खत्म करने की चुनौती दी और कहा कि उनके पास उनके दिवंगत पिता बाल ठाकरे और लोगों का आशीर्वाद है। जी हां, पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत के साथ एक इंटरव्यू में ठाकरे ने जानना चाहा है कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय कैसे ले सकती है जब वो वहां बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू चर्चा में इंटरव्यू के दूसरे भाग में जो गुरुवार को सामना में प्रकाशित हुआ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट था जिसमें राम मंदिर मुद्दे का समाधान किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा, अगर आप मुझे खत्म करना चाहते हैं तो ऐसा करें, देखते हैं, मेरे पास मेरे पिता और लोगों का आशीर्वाद है। जी हाँ, अजित पवार के बयान का जवाब। ठाकरे ने कहा कि वह एनसीपी के बागी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की इस बात से असहमत है कि एनसीपी सुप्रीम शरद पवार को उनकी उम्र के कारण सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा, हम हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं और ये सम्मान बनाए रखने चाहते हैं। अगर कोई बूढ़ा हो गया तो क्या होगा? हमें किसके आशीर्वाद लेना चाहिए? मुझे उनकी यानी अजित पवार की टिप्पणी यानी शरद पवार पर पसंद नहीं आई। उद्धव ठाकरे ने किया ये दावा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने जोर देकर कहा कि इस तरह के बयान महाराष्ट्र की परंपरा के खिलाफ है। अजित पवार और छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और दिलीप वालसे पाटिल सहित 8 विधायक 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख ने यह भी दावा किया है कि उनके पिता और शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र को बचाया था। मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानना चाहा कि क्या कोई इस तरह यानी उन पर हमला करके एहसान का बदला चुकाता है। मणिपुर पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, भाजपा को अपने खिलाफ लाना चाहिए था अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, मणिपुर में बीते 78 दिनों से फैले हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पीएम मोदी के संसद में बयान को लेकर जहां विपक्ष अड़ा है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में पीएम मोदी को भाषण पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर का दौरा करेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 को लेकर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। जी हाँ, बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने संसद पहुंचकर विपक्षी दल के गठबंधन इंडिया से मुलाकात की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में आज ट्वीट कर एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो इतना विभत्स है कि भाजपा सरकार को नैतिकता और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था। इससे पूर्व अखिलेश ने ट्वीट कर कहा था कि इस नाकाज सरकार ने क्या उम्मीद करना अगर शहीद अपनी शहादत से रोशन रहेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव ने 3 दिन पूर्व सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए कहा था कि मणिपुर में सत्ताधारियों की आंख और पानी मर गया है, जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि ऐसे एक नहीं अनेक केस हुए हैं। अगर उन्हें सब पता है तो उससे को सत्ता में रहने का एक पल के लिए भी नहीं है। मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफरत की नीति और भाजपा के वोट की राजनीति जिम्मेदार है। जी हाँ, बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो भाजपा की ओर देखने तक के पहले एक बार जरूर सोचेंगे। इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और सांस्कृतिक का पाताल पतन। जी हाँ, बता दें कि मणिपुर में 4 मई को महिलाओं को बिना कपड़ों के भीड़ के साथ सरेआम घुमाने का वीडियो 19 जुलाई को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने और एक भी
भी दोषी को ना बख्शा जाए। अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। पीएम मोदी का मेगा प्लान विपक्ष को धराशायी करने के लिए बनाई ये रणनीति। जी हाँ, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ विपक्षी कई दौरे की मीटिंग पर चुका ही है, वही दूसरी सत्ताधारी यानी एनडीए में प्लानिंग में जुटा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी 430 चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 63 सांसदों का 5वां और 6ठा समूह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अनुराग ठाकुर और अजय भट्ट मेजबान मंत्री होंगे। 8 अगस्त को शाम को राजस्थान के 7वें और 8वें समूह को बैठक भी होगी। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह मौजूद रहेगी और बैठकों पर समन्वयन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी करेंगे। इन समूह से राज्य के 28 सांसद शामिल हो गए। 9 अगस्त को पीएम मोदी के गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के सांसदों से मुलाकात करने की संभावना है, जहां नड्डा और गडकरी मौजूद रहेंगे। बैठकों की मेजबानी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और दर्शना जरदोश करेंगे और इसमें 35 सांसद शामिल होंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों से मुलाकात करेंगे, जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेणुका सिंह 46 सांसदों वाली बैठक की मेजबानी करेंगे। जी हाँ, पार्टी सूत्रों ने कहा है कि त्रिपुरा के साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय की एनडीए सांसद 9 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। इन सूत्रों से नड्डा और नितिन गडकरी शामिल होंगे। बैठक में 31 सांसद होंगे और मेजबान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और किरेन रिजिजू होंगे। ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत सरकार की कल्याण योजना के बारे में लोगों तक पहुंचाने बीजेपी के प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 38 पार्टियां हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।